संध्या यूपी सीनेट की तैयारी कर रही थी, लेकिन लास्ट में किसी ने बोल दिया कि भाई एम्स गोरखपुर तो बेस्ट है। वहाँ पे फीस एक तो 3,500 रुपये लगती है, दूसरी बात फाइनल ईयर के अंदर आपको 15,000 रुपये की स्टाइपेंड भी मिलती है, यानी सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है और रुतबा अलग से। उसी वक्त उसने ठान लिया और चीज़ों को चेंज किया और नवंबर महीने से शुरू कर दी अपनी तैयारी एम्स गोरखपुर की तरफ। और यकीन मानो आज उसे एम्स गोरखपुर में तीसरा साल कंप्लीट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्टोरी आप में से इस साल कुछ बच्चे और इस स्टोरी को जिंदा करेंगे। अब अपनी लाइफ की संध्या वो खुद बनेंगी, बन सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी वजह ये है कि क्यों उसने संध्या ने यूपी सीनेट को छोड़ के एम्स को चुना। क्या सच में इतना बड़ा कोई खास डिफरेंस है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एम्स और स्टेट के जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस या नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें डिफरेंसेस क्या हैं, हमें क्या एम्स की तरफ जाना चाहिए, हमें क्या स्टेट की तरफ जाना चाहिए, क्या डिफरेंसेस है, कौन बेहतर है हमारे लिए। अगर आप कंफ्यूज हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका साथी, आपका बड़ा भाई जय 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं। एंड नाउ इट्स योर टर्न कि आप अपनी लाइफ के कंफ्यूजन को दूर करो और एम्स की तैयारी को स्टार्ट करो। सबसे पहली चीज, एम्स के रिगार्डिंग आपकी जीके की क्लासेस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो रही है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। उनकी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और साथ ही साथ हर संडे होने वाले टेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, बिकॉज ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। इस टेस्ट को देने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाके जे अकेडमी फॉर नर्सिंग की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, ताकि हमारी प्रैक्टिस, हमारी तैयारी का लेवल हमें पता चलता रहे। बात करेंगे सबसे पहली चीज, एम्स को क्यों चूज करें, क्यों संध्या ने एम्स को चूज किया और क्यों आप एम्स को चूज कर सकते हो। एक तो इसका एकेडमिक कैरिकुलम पूरे इंडिया में बेस्ट है। दूसरा, इसमें मॉडर्न टेक्निक्स के साथ में लैब एंड टॉप की फैकल्टीज एंड फैसिलिटीज अवेलेबल है। क्लिनिकल एक्सपोजर एंड स्किल्स इसमें बहुत अच्छी है। अफोर्डेबल फीस तो मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा फ्री ही है एक तरीके से, बिकॉज इसकी फीस 3,500 रुपए से लेके 6,500 रुपए है पूरे साल की, जिसमें आपकी हॉस्टल भी इंक्लूड है। अब सोचो, पूरे साल भर का खर्चा 6,500 रुपए, तो एक तरीके से फ्री ही है ये। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कहीं भी जाओगे आपके पास में एक जो डिग्री है वो एम्स की डिग्री है। ये अपने आप में आपको एक ब्राइट स्टूडेंट कंसिडर करवाती है। नंबर 2 पे मैं बात करूं क्लिनिकल स्किल एडवांटेज के बारे में। एम्स में आप सभी को पता है कि एक अच्छे लेवल का पेशेंट एम्स में आता है, यानी जिसको कोई इलाज उम्मीद हार चुका होता है वो जाता है एम्स में और वहां जाके वो ठीक हो जाता है। इसका मतलब आपका जो क्लिनिकल एक्सपोजर, आपको जो सीखने को मिलता है वो बहुत हायर एडवांस लेवल पे मिलता है सीखने को। वहां पे रियल कैडेबर जो है, कैडेबर यानी कि जो डेड बॉडीज होती है जिस पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, स्टडीज करते हैं स्टूडेंट्स, वो वहां पे बहुत ज़्यादा हैं। जनरली जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं वहां पे आपको डमीज मिलते हैं, रियल कैडेबर नहीं मिलता, लेकिन वहां आपको रियल कैडेबर मिलता है, मॉडल्स नहीं मिलते हैं। आप जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा एक्सपीरियंस गैदर कर सकते हैं रियल कैडेबर के साथ में। आपको रियल एक्सपोजर मिलेगा तो आपके सीखने, आपकी एक्यूरेसी, आपका नॉलेज बेस्ट हो गए हम। नंबर 3, स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस में कंपैरिजन को लेके बात करें तो वहाँ ये है कि वो आपके घर के पास में है, आपकी फैमिली आपके पास में है। एक अफोर्डेबल फीस भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो फीस है वो आपकी 40,000 से लेके 90,000 पर ईयर होती है। ये भी कोई खास महंगी फीस नहीं है, अफोर्डेबल फीस है, लेकिन एज कंपेयर टू एम्स ये बहुत है। यहाँ पे भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आपका, लेकिन एम्स लेवल का नहीं होता। एक डिसेंट सी जॉब प्लेसमेंट आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, यानी कि करीब अगर आप यहाँ से निकल के जाते हो तो आपके पास में अच्छी खासी 25,000 से लेके 40,000 की सैलरी आपकी यहाँ पे भी बन जाती है। लेकिन एम्स के अंदर 1 लाख तक की सैलरी आपकी चली जाती है। आगे अगर मैं बात करूं एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर के, स्टेट लेवल पे कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। सबसे पहली बात, सेंट्रल लेवल पे एम्स खुद एग्जाम करवाता है। इंडिया में 18 बीएससी नर्सिंग एंड 11 पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एम्स ओपन है। उन सब में क्लास 11th एंड 12th का पीसीबी आता है और साथ ही साथ में आपका जीके आता है। ये एग्जाम ऑनलाइन होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है और सिर्फ दिल्ली एम्स इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है गर्ल्स के लिए। राजस्थान में RUHS CUET एग्जाम होता है, जिसमें क्लास 12th का पीसीबी आता है, ऑफलाइन एग्जाम है और यहाँ पे 100 मार्क्स होते हैं। यहाँ सिर्फ राजस्थान के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट सीट पे, और बाहर के बच्चे भी गवर्नमेंट सीट पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन 15% कोटा पर। यूपी सीनेट में यूपी का बच्चा ही पार्टिसिपेट कर सकता है गवर्नमेंट सीट पे, बाहर का बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। यहाँ इंग्लिश
और नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये 2 एडिशनल सब्जेक्ट भी आते हैं। इसका एग्जाम ऑफलाइन है और 120 क्वेश्चन हैं। बिहार में बीसीसी और झारखंड में जेसीसी एग्जाम बोर्ड करवाती है, इसमें 11-12 की पीसी भी आती है और यहाँ पे 300 क्वेश्चन होते हैं आपके। एमपी के अंदर बात करें तो पीसीबी प्लस क्लास 12 की जीके और इंग्लिश पूछा जाता है, 100 क्वेश्चंस और ऑफलाइन एग्जाम होते हैं। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के एग्जामिनेशन होते हैं और उन एग्जामिनेशंस में उस स्टेट का बच्चा ही बैठ सकता है। हाँ, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो इन एग्जामिनेशन को दे सकते हैं कोई भी बच्चा भारत का। अब एम्स की बात करें, एम्स में टोटल आपके पास बीएससी नर्सिंग के लिए 1291 सीटें हैं अकॉर्डिंग टू 2025। अगर टॉप मोस्ट की बात करूं, दिल्ली के अंदर आपके 96, भोपाल में 90, जोधपुर में 100, ऋषिकेश में 100 एंड पटना में 75। ये टॉप 5 एम्स हैं आपके NIRF रेटिंग के अकॉर्डिंग। इनमें हर बच्चा चाहता है एडमिशन लेना, तो बस आपको मेहनत उस लेवल पे जाके करनी होती है। अगर मैं स्टेट वाइज बीएससी नर्सिंग की बात करूं तो राजस्थान में गवर्नमेंट की सीटें देखिए 2500 हैं, प्राइवेट की 9500। वहीं बिहार में 120, 350, यूपी में 620, एमपी में 260, हरियाणा में 175, पंजाब में 60। ये नंबर ऑफ सीट्स का क्राइटेरिया मैंने आपके सामने रखा है जो कॉलेज को लेके। ये चेंज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सीटें हैं वो इंक्रीमेंट होती रहती है। एम्स में सीटें बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन स्टेट में कॉलेजेस ओपन होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी ओपन होते हैं, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है तो सीटें वैरी करती हैं। हो सकता है कि आप एग्जाम दो तब तक सीटों के अंदर अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिल जाए। तो बस ये सही तरीका है, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, प्रॉपरली अच्छे ढंग से करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको पता चल गया है कि यार एम्स ज़्यादा बेहतर है क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर है तो उसके साथ साथ कंपटीशन भी उतना ही बेहतर है, फीस कम लगती है, सैलरी और अच्छी मिलती है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है और जॉब लगने के चांसेस हाई सैलरी पे बहुत अच्छे हैं। तो आप चूज करो कि आपको कौन सा एम्स चाहिए और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं स्टेट लेवल के एग्जाम को तो कौन सा स्टेट लेवल एग्जाम आपका है, या आप चाहते हैं एम्स लेवल को तो कौन से एम्स को आप टारगेट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।